नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की मंथली प्रिडिक्शन करेंगे जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के लिए होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्वेरियस हम देखेंगे कि जो ओवरऑल एनर्जी दिसंबर महीने में आपकी क्या रहेगी, उसको देखेंगे। फिर देखते हैं कि आपका रिसेंट पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी, और जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ओवरऑल दिसंबर महीने में जो ओवरऑल एनर्जी आपकी रहने वाली है वो कैसी रहेगी। डेथ। तो हो सकता है कि जिन चीज़ों में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा था, बाधाएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, कोई कोडिपेंडेंसी लग रही थी कि इस चीज़ कोई एडिक्शन ऐसी लग रही थी जो इस रिश्ते को बर्बाद कर रही थी, ख़राब कर रही थी। तो वो आपका फोकस जो है उन चीज़ों को दूर करने में रहेगा, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने में, उन चीज़ों को बदलने में कि जो चीज़ें चली गई हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उन चीज़ों को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने पर फोकस रहेगा। क्योंकि अगर आप उन्हीं चीज़ों पर रहे तो परेशानी रह सकती है। तो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो उन चीज़ों को रिमूव करने में, उन चीज़ों को छोड़ने में और नए नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने में, यानी कि उन चीज़ों को जो कोडिपेंडेंसी लग रही है, जो बाधाएं रुकावटें लग रही है कि आप को लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने में, उन चीज़ों को बदलने में, उन चीज़ों को चेंज करने में आपका जो है फोकस इस दिसंबर महीने में रहेगा। हो सकता है कि काफ़ी बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आपकी रही है, तो उन चीज़ों को रिमूव करने में आप का फोकस रहने वाला है। देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है वो एनर्जी आपकी कैसी रही है, रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। एक्वेरियस के लिए रिसेंट पास्ट देख लेते हैं कैसा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी अट्रैक्टेड, काफ़ी अट्रैक्शन आपका लोगों की तरफ रहा है, और या फिर लोगों का आपकी तरफ रहा है, या जहाँ पर आप जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, जो जहाँ भी जिसके साथ भी आपको आप मिलकर कर रहे थे, तो वहाँ आपका जो काम है, आपका काम करने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आता है। जो जिसने भी आपके साथ काम किया मिलकर, उन्होंने आपका साथ मतलब महसूस किया कि आप हर काम को बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से करते हैं और पैशन और जुनून के साथ करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी, दिक्कत ये रही है कि आप फायदे को देखते हैं, नुकसान को नहीं देखते। फायदे के साथ साथ होने वाले नुकसान को भी देखना चाहिए। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो काफ़ी अट्रैक्शन लोगों का आपकी तरफ रहा है। जो रिश्ता हो सकता है लंबे समय से नहीं चल पा रहा था, ख़त्म हो चुका था, तो कहीं ना कहीं वहाँ उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। जो आपका रिसेंट पास्ट है उसको, इसमें आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जी, ज़्यादातर फोकस आपका पैसे पर रहा है। जो रिसेंट पास्ट बता रहा है, तो आपने महसूस किया कि जो हो सकता है कि लंबे समय से जो आपका जॉब था, बिजनेस था या करियर कह सकते हैं, उसमें आपकी इन एंड आउट की पोजीशन रही है। कभी मतलब चीज़ों को, जॉब बिजनेस को छोड़ रहे थे, कभी उसको ड्रॉप कर रहे थे, फिर उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, इस तरह की पोजीशन। मतलब कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं था कि कोई ऐसी फिक्स आपका काम दिखाई नहीं दे रहा था। कभी मतलब मौज मस्ती करते उसमें दिखाई दे रहे थे, छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, जब मन आया कर लिया, जब मन आया छोड़ दिया, इस तरह की कुछ एनर्जी आपकी दिखाई दे रही थी। लेकिन जो नियरेस्ट फ्यूचर रहा है वहाँ पर आपने उन चीज़ों पर
फोकस किया है, या वो फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने सोचा कि जब तक आप एक इस प्रैक्टिकल नहीं होंगे, इन चीज़ों के लिए फोकस नहीं होंगे, इन चीज़ों को ध्यान से आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रैक्टिकल बनते हुए, फोकस करते हुए उन चीज़ों पर आपने एक बिगनिंग, एक शुरुआत की, और वो बिगनिंग बड़ी सोच समझकर, समझदारी के साथ आपने की है। धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं वो बिगनिंग जो है अच्छी ग्रोथ, अच्छी सक्सेस आपको देने वाली है। तो वहाँ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हुई है। जो चीज़ें लंबे समय से नहीं कर रहे थे, इन एंड आउट की पोजीशन बनी हुई थी, जॉब छोड़ना, ख़त्म करना, फिर से शुरू करना, इस तरह की जो पोजीशन रही, वहाँ अपने आप को संभालते हुए, अपने आप को प्रिपेयर करते हुए आपने एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की, और जो वो आपको आगे लॉन्ग टर्म में जाकर एक अच्छी गुड न्यूज़ दे सकती है, अच्छी आपके लिए हो सकती है। और लव लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ भी जो इन एंड आउट की स्थिति रही थी, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, रिश्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ भी अपने आप को पर थोड़ा सा रेडी होते हुए, प्रिपेयर होते हुए, अपने आप को तैयार करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत आपने की है। प्रैक्टिकल हुए हैं, अपने आप पर फोकस किया है, खुद को संभाला है। तो देख लेते हैं जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी, वो कैसी रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आप इसमें करते दिखाई दे रहे हैं, और इसका जो रिजल्ट है धीरे धीरे करके काफ़ी स्टेबल भी होगा। तो इसका नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक जो बिगनिंग आप ऑलरेडी, वैसे आप रिसेंट पास्ट में कर चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट करंट एनर्जी भी बता रही है कि यहाँ भी आप एक नई बिगनिंग, किसी जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए, या किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप कर रहे हैं। सोच विचार करके आप महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है, वो बता रही है कि जो आपने एक छोटी सी बिगनिंग, एक शुरुआत आप कर रहे हैं, भले ही ये जो इसमें जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, वहाँ एज डिफरेंस हो सकता है, मतलब जो कहते हैं ना, बिल्कुल संगी मतलब एक हम एज जो है, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा। एक इमेच्योर एनर्जी का पर्सन दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर जो इमेच्योर एनर्जी है, वो नादान हो सकते हैं थोड़ा सा। तो अगर धीरे धीरे करके वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वो मैच्योरिटी मिलेगी उनको। समझदारी के साथ अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, और तो आपको एक गुड न्यूज़, एक मैसेज मिलेगा उनकी तरफ से। वो जो जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, वो उनकी तरफ से एक गुड न्यूज़, एक मैसेज मिलेगा, एक सफलता आपको उसमें मिलेगी। और वहाँ जैसा आप कर्म कर रहे हैं, जैसा भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। न्याय प्रिय ये जो बिजनेस है, वहाँ आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। और अगर कोई आपके इलीगल मैटर चल रहे हैं, तो उनको आपको यूनिवर्सिटी बैकफायर, मतलब उनको भी आपको हैंडल करना पड़ेगा, यानी कि यूनिवर्सिटी आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। और अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहे हैं और वो लीगल है, मतलब आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, और बिना मतलब के, मतलब ऐसा आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, कोई धोखा हुआ है, कोई विड्रॉल हुआ है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है। वहाँ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी जस्टिस की तरफ या तो बहुत जल्दी मिल सकता है, या तो वहाँ एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, और आपको उन इलीगल कामों से, मतलब जो चीज़ें आप पर दोष लगा था, जो काम आपने नहीं किया था, तो उन चीज़ों के लिए जो भी आपने अच्छे काम करे हैं, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलने वाला है। जो कोर्ट कचहरी में लंबे समय से चल रहा था, जिसमें आपको न्याय नहीं मिल रहा था, तो वहाँ उन चीज़ों में आपको न्याय मिलता दिखाई दे रहा है, जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है। और अगर आपने कुछ गलत किया है, तो वो भी यूनिवर्सिटी बैकफायर जरूर करेंगे, उनका भी आपको निपटारा जरूर करना पड़ेगा, उनसे आप बच नहीं सकते। और छोटे मोटे इश्यूज़ हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और उनका निपटारा कर लीजिए। देख लेते हैं जो फ्यूचर है कैसा रहेगा, नियरेस्ट फ्यूचर कैसा रहने वाला है आपका।
द हायरोफेंट। अगर किसी की सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी बताना चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दीजिए, हीलिंग मेडिटेशन दीजिए और आगे बढ़ने के लिए लाइफ में किसी गुरु की, किसी मेंटोर की, किसी सलाहकार की सलाह लीजिए जो आपको अपने काम में आगे बढ़ा सकती है, जॉब बिजनेस करियर में सफलता दे सकती है। या फिर अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल गुरु यानी कि जो रिलीजियस बंदे हैं, अपने रिलीजन है वो कहें वो, क्योंकि ये रिलीजन गुरु हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी मतलब अपनी कास्ट के होते हैं, वो अदर कास्ट में रिश्ता करना नहीं चाहते, अदर ये दूसरे रिलीजन में अपना रिश्ता नहीं चाहते, तो वहाँ बात आपकी नहीं बनेगी। अगर आप रिलीजियस हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनकी हेल्प आपको मिल सकती है। या फिर आप किसी गुरु मेंटोर से जो इस रिश्ते के बारे में ऑलरेडी जानते हैं उनकी सलाह ले सकते हैं। जॉब बिजनेस करियर की बात करते हैं तो काफ़ी, अगर आप अपने वही फिर से आता है कि अगर आप अपने धर्म के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो काफ़ी सफलता इधर मिलती दिखाई दे रही है। क्योंकि कोई बंदा होता है जो अपने रिलीजन को बहुत मानता है, वो दूसरे रिलीजन के साथ मिलकर काम करना पसंद नहीं करता, तो ये कार्ड वही कार्ड दिखाई दे रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द स्टार, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है वो बता रहा है कि आप क्रॉस मार्ग पर थोड़ा सा रह सकते हैं, आप दुविधा में रह सकते हैं कि आप के दो मन होंगे। अगर आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक मन बनाएंगे, एक डिसीजन लेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। क्योंकि जो ये कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि कहीं एक तरफा आप सोच रहे हैं कि आपको जो चीज़ें चली गई थी, जो ख़त्म हो गई थी, उनमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच उनके साथ करना चाहिए ताकि जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो फिर से सुधर जाएं। जॉब के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, फाइनेंस के लिए हो सकता है, या फिर लव लाइफ के लिए हो सकता है। क्योंकि ये कप्स के भी कार्ड है तो काफ़ी जो रिश्ता ख़राब हो चुका था वहाँ अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, उनके साथ कॉफ़ी पार्टी, चाय पार्टी करते हैं तो वो फिर से शुरू हो सकती है। और दूसरी तरफ आप अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं। क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन नहीं करेंगे, तब तक ये रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। ये जो बिज़नेस, ये जो करियर, जो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम आ रही है वो आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन अगर आप किसी से बड़े बुजुर्ग से, या जो इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, उनसे सलाह मशुरा करके अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो यूनिवर्स की तरफ से आपका गुड मैसेज मिलेगा। और गुड मैसेज यही होगा कि धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी और गोल्डन स्टार आपका जो बिजनेस करियर जा सकता है, एक अच्छी शुरुआत आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे जाकर दे सकती है। तो आपको एक जो है शुरुआत जो आपने की है, अगर उस पर आप काम करेंगे और थोड़ा सा अपने आप को समय देंगे, वक्त देंगे, तो चीज़ें धीरे धीरे करके कामयाबी की तरफ बढ़ सकती हैं। अच्छी ग्रोथ, अच्छी सक्सेस आपको मिल सकती है। अगर फाइनेंस में है, या फिर बिजनेस में है, या फिर नई जॉब की तलाश में है, तो अगर आप किसी पर्सन की मदद से, किसी बड़े बुजुर्ग की मदद से अगर इस जॉब में आगे जाएंगे, जो इस जॉब को ऑलरेडी जानते हैं, तो जॉब के चांसेस आपके अच्छे बन सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अगर दिल से ना सोचकर दिमाग से आप काम लेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना झूठ फरेब के, बिना छल कपट के आगे बढ़ेंगे और निष्पक्ष भावना से दोनों तरफ से डिसीजन लेंगे, क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, चाहे उसमें किसी को भी दुख हो। जिसके साथ आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या
पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या अकेले कर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, तो भले ही चाहे सामने वाले को या किसी घर के मेंबर को या किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन अगर आप क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो जो है एक ट्रूथ, एक सच बाहर आएगा और आगे बढ़ने में आपको आसानी होगी। और क्योंकि आप अपने जॉब से, अपने बिजनेस से, अपने करियर से काफ़ी अटैच्ड हैं, काफ़ी इमोशनली प्यार करते हैं, काफ़ी आप उनका उन चीज़ों के लिए फिर से फोकस करना चाहते हैं आप। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो काफ़ी इमोशनल हैं उन अपनी लव लाइफ को लेकर आप। दोनों तरफ से ही लगता है काफ़ी प्यार प्रेम है और आप भले ही जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी इमोशंस हैं हर चीज़ के लिए। मतलब जहाँ भी आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ जो है आपकी एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है, फिर से वहाँ आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी रुकावटें आई हैं, जो भी बाधाएं आई हैं, उन चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ना रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।